ओ ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, आज 1 नवंबर 2020 प्रातःकाल 9 बजे आप सभी का फेसबुक लाइव पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप जानते ही हैं कि हम हर रविवार प्रातःकाल 9 बजे आत्म उत्थान के लिए, इनरिचमेंट, सेल्फ इनरिचमेंट के लिए कुछ बातें करते हैं। इनमें से बहुत सी बातें या कुछ बातें आप जानते हैं, कुछ नई होती हैं, बिल्कुल नई होती हैं, और कुछ दोहराई भी जाती हैं। इन्हीं को रिकमेंड करते हुए, इनको प्रयोग में लाते हुए हम कुछ और आगे की तरफ कदम उठाने की, बढ़ाने की निरंतर नित्य प्रति कोशिश करते हैं और करते ही रहना भी चाहिए। आइए, इसी क्रम में आज सबसे पहले हम कबीर दास जी के उस दोहे से करें जिसमें उन्होंने क्या कहा है। दोहे का सुनने के बाद आपको पता चलेगा। उसी दोहे को शुरू करें। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कहा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी चीज की डेफिशिएंसी भी होना अच्छा नहीं है। डेफिशिएंसी या कमी शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, धन की हो या और किसी भी वस्तु की हो, वह कमी, वह डेफिशिएंसी चाहे हमारे भाग्य से हो, हमारे कर्मों से हो, हमारी अधीनता से हो या हम किसी के अधीन हो, किसी भी तरह से कम होना अच्छा नहीं है। और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पहले तो हमने कमी की बात कर ली। एक्सेस होना, अधिक होना, अधिक भोजन कर लेना, शरीर को अधिक मोटा कर देना, बहुत अधिक बातें कर लेना, या बहुत ऐसे कार्य कर लेना जिससे आपको भला हो या ना हो, फायदा हो या ना हो, दूसरे को वो डिस्टर्ब करे, दूसरे को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा हो या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो। तो इसीलिए कहा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अर्थात अति का भला न बोलना। टू मच टॉक इज नॉट वेलकम फीचर। बहुत अधिक बोलना भी अच्छा नहीं है, उसको कोई पसंद नहीं करता, कोई बर्दाश्त नहीं करता। बहुत ज़्यादा भाषण देना भी, बहुत ज़्यादा बोलना भी। अति की भली न चूप। अगर हम किसी भी चीज को रिएक्ट नहीं करते, एक्ट नहीं करते, वो कैसे हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट होता है कि भैया क्या ये गूंगा है, या बोल नहीं सकता, या घमंडी है, बोलना नहीं चाहता, जवाब नहीं देना चाहता, वजह कुछ भी हो। अधिक बोलना भी अच्छा नहीं, शुभकारी नहीं, अच्छा लक्षण नहीं, और चुप रहना भी नहीं। क्योंकि चुप रहने वाले को लोग टेकन इज ग्रांटेड मान लेते हैं, टेकन इनटू ग्रांटेड मान लेते हैं कि उसके साथ सहमत है ही, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है, नहीं बोल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं करता, तो भैया तो बात सही है। तो इसलिए बोलो भी तोल मोल के बोल। इसीलिए कहा है कि जितना जरूरत हो, जब जरूरत हो उतना बोलो। ऐसा भी ना बोलो कि बोलने वाले का गला भी खराब हो जाए, बोलने वाला अगला स्टेप क्या उसने बोलना है, अगली बात क्या बोलनी है, वह भी भूल जाए, करकस्ता आ जाए, कौवे की करस्ता आ जाए। बल्कि
कोयल की मधुरता, कुहू कुहू बोलिए। और ऐसा भी बोलिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, और अन को शीतल करे आपहु शीतल होय। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी भाषा बोलिए, ऐसी वचनों को बोलिए, ऐसे कर्मों को अपने जीवन में सार्थक कीजिए, उतार कर लाइए कि जिससे आप तो प्रसन्न हो, आपका चित्त तो लगा रहे, और साथ ही जो भी वो आपकी वाणी को सुन रहा है वह अपने जीवन में किसी न किसी रूप में उसको चरितार्थ कर पाए, अपना पाए। उससे क्या होगा, आपको तो प्रसन्नता मिलेगी ही, आपको तो खुशी मिलेगी ही, और दूसरा भी आपकी बातों से प्रभावित होकर, आत्मसात कर कुछ न कुछ सीखेगा, कुछ न कुछ करेगा, और अल्टीमेटली किसी न किसी रूप में, भले ही वो आपका नाम ही ले, आपको आशीर्वाद ही ले, आपको सत प्रसाद ही मिले, प्रसाद ही मिले, किसी न किसी रूप में मिलेगा। इसलिए अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत ज्यादा बारिश हो जाना अल्टीमेटली क्या करता है, बाढ़ ला देता है, नुकसान कर देता है, सीपेज ला देता है, बहुत सारी चीज़ों को बहा देता है। वो चाहे हमारे खेत खलिहान हो, कृषि की उपज हो, कोई जमीन जायदाद हो, या और कोई भी पदार्थ हो, बहुत ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं, वर्षा भी अच्छा नहीं, और अति की भली न धूप। बहुत ज़्यादा बारिश के बाद धूप हो जाना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, चाहे अरब के देश हो जहाँ 50 के डिग्री टेम्परेचर चल रहा हो, या और कोई भी जगह हो, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाना। हमारे देश में भी रेगिस्तान की स्थिति देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो वह होना भी अच्छा नहीं है। कहने का लब्बो-लुबाब इतना ही है, बात इतनी ही है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम उसको फील करें, अनुभव करें, और जितना संभव हो सके, हम यह नहीं कहते कि पूरा आप सब कुछ ही अपना लो, कंप्लीट ही कर लो, पूर्णता ही ले आओ, या पूर्ण पुरुष ही बन जाओ। पूर्ण पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उस स्टेज तक तो नहीं भी पहुंच पाए, तो शुरुआत तो करें, ताकि आपका नाम सद्गुणों में, सत्यार्थी में लिया जा सके। तो इस तरह की बातें, हम एक्सेस की बात थी, ना कमी किसी चीज़ की अच्छी, ना एक्सेस किसी चीज़ का अच्छा, ना अधिकता, ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, दोनों ही अच्छे नहीं हैं। इनको जितना ज़रूरत हो, इसीलिए फिर कहा है तोल मोल के बोल। उसी बात को जितने ज़रूरत हो उतना एक्ट करो, उतना रिएक्ट भी करो, उतना जवाब भी दो, उतना लो भी, उतना ही भोजन भी करो, उतना ही दान पुण्य भी करो, उतना ही कमाओ भी, उतना ही बांटो भी। क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया से क्या करेगा, हम बहुत कुछ कर लेंगे, चाहे कितना ही धनी हो, दुनिया का कितना ही धनी हो या निर्धन हो। अल्टीमेट तो है यह दुनिया, यह जीवन नश्वर है। एक न एक दिन, किसी न किसी समय फिर हमको छोड़ के जाना है। कहा है कि हाथ झाड़ी जैसे चले जुआरी, ऐसे फिर चले ही जाना है। जब चले ही जाना है तो यस, किसी के आगे हाथ पसारने की, हाथ फैलाने की भी नौबत ना आए, और कोई इतना ज़्यादा ना हो, इतनी धन दौलत ना हो, इतना मान सम्मान ना बढ़ जाए, इतना आपको आत्मविश्वास ना हो जाए कि जिससे किसी भी चीज़ को करने में आपको घमंड हो जाए। आत्मविश्वास तो हो, लेकिन घमंड के रूप में वह परिवर्तित ना हो जाए। तो इस चीज़ को इस तरह से देख के हमको बैलेंस करने की ही ज़रूरत है। अब बात तो थी सेल्फ इन्वेस्टमेंट की। बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। मेरे वरिष्ठ आदरणीय अमिताभ शर्मा जी देख रहे हैं, लाइव हैं, उनका स्वागत है। मेरे मित्र और मेरे शिष्या शैली सेठी भी हैं, और बहुत सारे मित्र हैं जिनको मैं नाम अभी नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप सभी से साधुवाद, धन्यवाद। आप कंटिन्यू रहिए। हर रविवार के दिन प्रातः 9 बजे हम फेसबुक पर लाइव होते हैं। जो मित्र देर से भी जुड़े, वह यूट्यूब पर भी लाइव रहता है, और फेसबुक पर भी इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। चलिए, अब जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट थी, कुछ बातें हम आज नहीं करते हैं जो
अति एक्सेस और डेफिशिएंसी अधिक होना कम होने की बात शुरुआत जहां से की थी, उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। खुश रहने के 7 मंत्र, छोटी छोटी बातों को हम कलेक्ट करके रिकलेक्ट करके उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। 7 मंत्र क्या हैं? 7 स्टेप्स फॉर हैप्पीनेस। अब यह जो कबीरदास जी का दोहा था, उसी में वो बातें समाई हैं। कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली वह उसी का उद्धरण है। उसी में से निकली हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी में से निकली हुई ज्ञान की विज्ञान की ऊर्जाएं हैं। पहली ऊर्जा क्या है? उस 7 मंत्रों में से पहली ऊर्जा, कम सोच अधिक अनुभव करो। कम सोचो, अनुभव अधिक करो। बहुत ज़्यादा अगर हम थिंकिंग करते हैं, सोच विचार करते हैं, सोच विचार करते ही रहते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है? हमारा को किसी न किसी रूप में प्रेशर बन जाता है, दिमागी प्रेशर बन जाता है, दिल में भारीपन आ जाता है, दिल में प्रेशर बन जाता है। और अधिक सोच विचार करने से अवसाद की स्थिति आ जाती है, डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। हम यह नहीं कहते, कोई दुनिया में कोई भी विद्वान ऐसा नहीं कहता, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय नहीं कहता कि वो सोचना छोड़ दो, लेकिन सोचो तो जरूर। उतना सोचो जितने से काम चल जाए, या जितना इस जीवन को चरितार्थ करने के लिए, इसके गुणों को, सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए, बांटने के लिए जरूरी हो, उतनी बातें जरूर सोचें, उतना विचार जरूर करें और अनुभव अधिक करें। अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया। अभी भी अगर हम एसी चला के पूरी टेम्परेचर कम करके 20-22 टेम्परेचर करके पंखा फुल पर चला के अगर अपने भवन में, शयन कक्ष में या दूसरे कक्ष में रहते हैं, तो क्या होगा? थोड़ी सी ये शीतलता अधिक आ जाएगी और ये ठंड का प्रकोप बढ़ा देगी, कहीं न कहीं आपको टेम्परेचर भी ला देगी। तो अनुभव करना है कि मौसम बदल गया है। यह तो एक मौसम की बात थी, अर्थात वो एसी को, पंखे को बंद करने का समय आ गया। गर्मी के दिनों में भी अगर हम दोपहर की गर्मी में, जहाँ जब 40 से ऊंचा टेम्परेचर है, बाहर निकले, वो कहीं न कहीं फिर आपको बहुत अधिक बुखार दे देगा, नुकसान कर देगा, स्किन को जला देगा। तो इसलिए अनुभव हमको करना है। अनुभव, एक तो हमने टेम्परेचर की बात की, दूसरा अनुभव, आप कहीं पर बैठे हैं, यह भी अनुभव करें। सोच तो आप जितनी जरूरत है उतनी करें, यह भी अनुभव करें कि आपके वहाँ पर उपस्थित होने से क्या दूसरे भी खुश हैं, दूसरों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, या दूसरा क्या चाहते हैं। वो चाहे आपका परिवार का मामला हो, आपके कार्यस्थल का मामला हो, आपके व्यवहार का मामला हो, आपके विचारों का मामला हो। आप सार्वजनिक परिवहन में कहीं यात्रा कर रहे हैं, आप बार बार किसी की तरफ देखते हैं, घूरते हैं, बातें करते हैं, कहीं किसी वजह से छींकें आ जाती हैं, खांसी आ जाती है, तो उसका भी आपको अनुभव करना है। इससे कितने लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। छींकें आ जाना या खांसी आ जाना, आज के समय में जो कोरोना इतनी बहुत ज़्यादा चल रही है, इसके लिए भी घातक है। ये फैलाने वाली बीमारी है, छूत की बीमारी है, तो इससे भी हमको ध्यान रखना है। अनुभव करना है कि आपकी उपस्थिति से, आपके कर्मों से, आपके कार्यों से क्या दूसरे प्रसन्नचित्त हैं, या दूसरों को कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। अगर अदरवाइज है किसी भी तरह से, तो आपसे अनुरोध है कि अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करें, उस जगह को त्याग दें, वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लें, या और कोई भी बात करके आप थोड़ा सा ऐसा करें कि दूसरा भी खुश हो जाए, दूसरे को डिस्टर्ब भी ना हो। हाँ, जब आप उस जगह को छोड़ेंगे तो आपके साथ जो भी हैं उनको आप माफ़ी मांग लें, कुछ भी बहाना कर लें, कुछ भी एक्सक्यूज करके वहाँ से अपना को विड्रॉ कर लें या सरेंडर कर दें, ताकि दूसरा भी खुश रहे और आपकी महानता को वो स्वयं नमन करने लगें, चाहे शब्दों से कहें, चाहे दिल से कहें, चाहे चित्त से करें। तो पहला मंत्र तो यह था, कम सोच अधिक अनुभव करना। और दूसरी बात है, जब हम बात कर रहे थे, हाथ झाड़ी जैसे चले जुआरी। अल्टीमेटली हर किसी को तो जाना तो है, मैं कोई नेगेटिव सेंस में जाने की बात नहीं कर रहा, इसलिए भी करते हैं कि जितनी ज़रूरत है उसी को हम एक्ट, रिएक्ट, एक्शन, रिएक्शन में लें। और अगर हमने गलत कुछ नहीं किया है, गायब अनजाने में अगर कोई बात हुई है, तो उसको प्रभु भी, भगवान भी माफ़ करते हैं।
हाँ, जानबूझ के अगर हम कुछ गलत करते हैं, कुकर्म करते हैं, दुर्विचार लाते हैं, दुराचार करते हैं, अनाचार करते हैं, तो उसका फल तो मिलता ही है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब अर्जुन को मोह हो गया था, उन्होंने कह दिया कि हे राधे, मैं तो ये सामने जितने हैं मेरे अपने ही हैं, मेरे इष्ट मित्र ही हैं, मैं इन पर धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, इनसे युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संवाद, यह उपदेश दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा तो हे पार्थ, तेरा तो केवल और केवल कर्म करने में ही अधिकार है। फल की इच्छा तो देने वाला भगवान है। हो सकता है तुम्हारे बाण से, तीर से वो मिसफायर ही हो जाए, कोई मरे ही नहीं, या तुम्हारी ही हार हो जाए, यह भी बात हो सकती है। इसलिए अपने कर्मों को आपने सुसज्जित होकर करना ही है। और जब होना ही है तो फिर डर किस बात का, भय किस बात का, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी कर्म है जो आपके कर्म में लिखा है, हाँ, उसमें जानबूझकर कुछ भी अनैतिक कर्म, बुरा कर्म, दुष्कर्म ना करें। फिर भी अगर हो जाए तब भयभीत होने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान को माफ़ी मांगकर, उसके निमित्त छोड़कर, उनसे आशीर्वाद मांगकर, उनसे राह दिखाने के लिए प्रार्थना करें कि आने वाला समय में हमसे कोई गलती ना हो। जो भी जातक, जो भी इंसान अपनी गलती को मान जाता है, उसको अल्टीमेटली वह परमपिता भी माफ़ करते हैं। इसलिए भयभीत भी ना हो। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि भयभीत जब होगा, हम डर जाएंगे, तो डरने से क्या होगा, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसी रह जाती हैं। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको भी हम छोड़ देते हैं, हम अटेंड ही नहीं कर पाते। इसलिए फिर अगली बात कही है कि मुस्कुराओ अधिक, भयभीत कम हो लेकिन मुस्कुराओ अधिक। जैसे ही एक छोटी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आती है, वो आपका दिन, आपका कार्य तो सफल कर ही देती है, आपके चेहरे से भय को भी दूर कर देती है। और सामने वाला भी, जो भी उस समय है, चाहे आपके परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपके बच्चे ही क्यों ना हो, आपके इष्ट मित्र बिरादर ही क्यों ना हो, या और कोई भी क्यों ना हो, आपसे सीनियर जूनियर ही क्यों ना हो, वह उसका भी भय दूर हो जाता है जैसे ही आपने छोटी स्माइल पास कर दी। तो इस तरह से हमको कम सोच अधिक अनुभव करना, भय को छोड़ देना, भय कम करना और मुस्कुराना अधिक, ये 2 गुणों को हमने आत्मसात करने की इनकी व्याख्या के साथ शुरू की। 7 गुणों में से, 7 तत्वों में से। अब तीसरा तत्व जो है, न्यायी बनो, न्यायी बनो, बी जुडिशियस, और मान जाओ। यदि आपसे कोई अनुनय विनय करता है तब तो मान ही जाना चाहिए। अगर वो उससे गलती भी हुई है या कोई आपके बस की नहीं है, आप नहीं भी करना चाहते हैं, और दूसरा कोई भी हाथ जोड़कर या किसी भी रूप में, किसी भी प्रारूप में आपसे रिक्वेस्ट करता है, तो उसकी बात सुननी भी चाहिए, उसकी बात माननी भी चाहिए। हाँ, माननी उतनी ही चाहिए जितनी संभव हो। ऐसी बात नहीं माननी चाहिए कि आप तो भूखे ही रह जाए सदा के लिए और दूसरे को आपने सब कुछ लुटा दिया। इतना भी न्यायी नहीं बनना है, लेकिन न्यायी इतना बनना है, यस, किसी को जरूरत है, आप भोजन के लिए बैठे हुए हैं, कहीं पर हो, घर में हो, बाहर में, होटल में, रेस्टोरेंट में, या किसी और जगह पर भी हो, कोई भूखा भोजन मांगता है, एक रोटी का टुकड़ा मांगता है, तो कोशिश करें कि उसको भी दें। दूसरे की बात सुने तो सही, एक तो भोजन की बात थी, उसको भी दें, तभी आपका भोजन आपके लिए गुणकारी होगा। लेकिन कोई किसी भी रूप में आया है, भोजन के अलावा आपके पास आया है, आपको समर्थ माना है, आपको न्यायवित माना है, या उसने आप में ऐसी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी देखिए कि आप उसका भला कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, उसको भी ध्यान में रखकर जितना संभव हो सके उसको दें। कोई रास्ते में झगड़ रहा है, आप देख रहे हैं कि यह तो अन्याय कर रहा है, एक जो गरीब है, एक जो कमज़ोर है, किसी भी रूप में उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको
मदद जरूर करनी चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस में कह के गए हैं कि इंसान वह है जो अन्याय नहीं करता, और जो अन्याय नहीं करता वो तो इंसान है, ये तो बात ठीक है, लेकिन जो अन्याय देख रहा है होते हुए फिर भी रिएक्ट नहीं करता, फिर भी मदद को आगे हाथ नहीं बढ़ाता, वो इंसान कैसा? ये तुलसीदास जी का कथन है जब सतयुग में उन्होंने रामायण की गाथा लिखी थी। तो इसलिए हमको न्यायी बनना है, न्याय करने वाला बनना है, न्याय खुद भी करना है, न्याय प्राप्त भी करना है, न्याय की इच्छा भी करनी है, दूसरे को भी न्याय देने का हमको प्रयास करना है। क्योंकि अल्टीमेटली होगा तो वही है जो कोई राम रचि राखा, जो भगवान ने बनाया होगा तो वही, पर आप प्रयास तो करें। हो सकता है आपके एक तनिक तृण मूल के प्रयास से ही, तृण भर के प्रयास से ही कुछ गलत होने से, अनर्थ होने से, अन्याय होने से कोई बच जाए। और जो भी आपके रिक्वेस्ट करता है, आपसे बात करता है, अनुनय विनय करता है, आपको उसकी बात सुननी तो चाहिए ही, और यथासंभव जितनी जरूरी है, जितनी पॉसिबल है, उसको मानना भी चाहिए ही। और इसीलिए फिर जो अगला हमारा मंत्र है, चौथा मंत्र, कम देखो अधिक करो। अगर हम किसी भी तरफ को आंखें गाड़ कर देख ही रहे हैं, किसी की तरफ, दूसरे की तरफ देखने का मतलब क्या है? हम किसी के भरोसे ही बैठे हुए हैं, उससे हमको लालसा ही है। वह चाहे हमारे भोजन की लालसा हो, हमारे विद्यार्थी वर्ग की, स्टूडेंट लाइफ की लालसा हो, भैया वो स्टूडेंट तो पढ़ रहा है, बहुत पढ़ने वाला है, भाई तुम भी पढ़ो, कोशिश तो करो, उसके पास तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, मेरे पास कैसे होंगी? हम कर्म तो करें, पढ़ाई तो करें, बोलने की कला तो सीखें, करने की कला तो सीखें, अपने कर्मों को तो करते जाएं। दूसरा तो एक बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है बेचारा, जितनी उसकी सामर्थ्य है, जितना उसका विचार है, जितने विद्या है, जितना बुद्धि है, वैसे वो कर्म किए जा रहे हैं, दूसरे देखते ही जा रहे हैं। देखते ही देखते अगर जाएंगे तो कर्म नहीं हुआ। देखते देखे जाने से अल्टीमेटली आपकी आंखें पथरा जाएंगी, आंखों का, चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, गर्दन ये बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी, कमर भी स्टिफ हो जाएगी, कोई परेशानी आप अपने लिए ले लेंगे। इसलिए देखें, उतना देखें कि आप आगे बढ़ रहे हैं, ठोकर ना लगे, आप गिर ना जाए, आप कुमार्ग पर ना जाएं, ऐसा देखने की कोशिश करें। सन्मार्ग की तरफ आप प्रेरित हों, ऐसा देखने की कोशिश करें। आपके हाथों से गाहे बगाहे, जाने अनजाने कोई अनर्थ ना हो, अन्याय ना हो, ऐसा देखने की कोशिश करें। वह चाहे आपको सीधे आंखों से देखें, मन से देखें, विचारों से देखें या कर्मों से देखें, जैसे भी देखना है उसको आप उतना देखिए। और लेकिन करना है, परफॉर्म करना है, एक्ट करना है अधिक। और परफॉर्म कैसा करना है? सत्कर्म, जितना हो सके सत्कर्म। यह भी कहा है कि आपके चलने से चींटी भी नहीं दबनी चाहिए, ऐसे कर्म करें। और चींटी दबने का मतलब क्या है? आपको पता तो चलती नहीं, उसका आवाज़ तो पता नहीं चलती, लेकिन प्राण तो सब में है, चाहे एक चींटी है या हाथी है। हाथी का शरीर इतना बड़ा है, चींटी का शरीर हमको कई बार विजिबल भी नहीं होता, तो ना चींटी दबे, ना चींटी मरे, और न हाथी को ही परेशानी हम दे पाएँ। अर्थात अपने कर्म ऐसे करें कि दूसरे का भी भला हो, आपका भी मार्ग सुसज्जित हो। और जिस आपके कर्म से, आपके द्वारा किए गए प्रयासों से, आपकी वाणी से, वाणी भी कर्म है, आपकी वाणी से दूसरा भी खुश हो और खुशहाली आपको भी आए, इस तरह की बातें हम अपने जीवन में चरितार्थ करने की कोशिश करें, विचार करने की कोशिश करें, तो हम अपना तो भला ही करेंगे और समाज का भी अच्छा होगा। और क्यों विवेकानंद जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है? इसीलिए। क्यों संतों का, महापुरुषों का नाम आदर से लिया जाता है? इसीलिए जाता है। दुर्गुणी ना बने, सगुणी बने, अधिक करें, और ऐसा करें कि जिससे दूसरे का अहित ना हो, आपका हित भले ही बिल्कुल भी ना हो या बहुत कम हो, सुख आपको भी मिले, दूसरों को भी मिले। क्योंकि आपको ही सुख मिले, अपने लिए अगर हम कर्म करें, अपने लिए कार्य करें, तो अपना पेट तो जानवर भी भरता है, हम तो इंसान हैं। हमको उस परम पिता ने, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कुछ अधिक दिया है,
जानवरों से हटकर कुछ और बातें दी हैं, कुछ और सामर्थ्य दी है, कुछ और बुद्धि दी है, विवेक दिया है। इसलिए हम उसको और अधिक आत्मसात करके कम देखकर, जितना जरूरी हो उतना ही देखकर कर्म करने की ओर आगे बढ़ें। अब छठा सूत्र जो है, छठा मंत्र जो है वह है शिकायत कम करो और काम अधिक करो। अक्सर लोगों की आदत होती है कि अपनी बात दूसरों पर डाल देना। अपना उन्होंने कैसा भी किया, अरे वो फला ने ऐसा कर दिया इसलिए ये हो गया। भाई फला ने, दूसरे ने कुछ भी किया और उसका इम्पैक्ट आप पर भी मिला, तो आप उसको बाउंस बैक करने की कोशिश कीजिए ना, या उसका जो बॉल हिट किया उसको ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कीजिए, उसको कैच करके उसके दुर्गुणों को दूर करने की कोशिश कीजिए। जो ऐसा बड़ा कोई चोट देने वाली है उसको आप ऑब्जॉर्व कीजिए, उसको रख दीजिए कहीं पर। रख देने के बाद क्या होगा, उसको, हाँ एक बार आपको झटका तो लग सकता है, आपके हाथों में थोड़ा झंझनाहट तो हो सकती है, दर्द भी हो सकता है, कभी कभी इंजरी भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है। तो फिर क्या हमने उसकी शिकायत ही करते जाना है? जी नहीं, शिकायत ना करें, उसको उठा के ऐसा आप कर्म कर लें, ऐसे काम करें, उसको उठा के वो बॉल को, उस धातु को, उस वस्तु को उठा के रख दें, अर्थात उससे फिर आगे किसी का अहित ना हो सके, दूसरे को चोट ना लग सके। आप तो अपना, आपको पता था आप उसका इलाज कर लेंगे, इसलिए और उसको बजाय शिकायत करने के आप ऐसा कर्म करके, ऐसा कार्य करके दिखाएं, उसी बॉल को बहुत प्यार से उसको दें। वह वस्तु, जो भारी वस्तु है जो उसने फेंकी है, गिर गई है, लुढ़क गई है, उसको समझाएं कि इसका कितना अहितकर हो सकता था। उसके फिर भी अहितकर की बात समझाने के बाद भी हो सकता है वो रिएक्ट करे, जातक जातिका जो भी हैं, फिर उसको आप हाथ जोड़ के समझाएं, अपनी वाणी से, बुद्धि से, विवेक से समझाएं कि इस कार्य करने से, इसी को अगर आपने कहीं हटाना ही था, शिफ्ट करना ही था, बजाय ऐसे फेंक देने के, बजाय ऐसे बाउंस कर देने के, बजाय शिकायत ही कर देने के, आदत होती है मैं नहीं करूंगा इस काम को, आपने जो काम कर दिया ये ठीक नहीं है, आपने बहुत गलत काम किया, ब्लंडर किया। उसी बात को कहा भी तो जा सकता है। कैसे? देखो जी, इसमें आप कह रहे हैं, आप देख लीजिए, और अगर इसको ऐसा कर दिया जाता, या मैंने तो ये किया है, अब आप देखिए सजेशन दीजिए। आपका किया हुआ कर्म, आपके द्वारा परफॉर्म किया है जो एक्ट है, हो सकता है वो ज़्यादा अपीलिंग हो, बजाय आपके शिकायत कर देने के, नहीं जी आपने गलत काम कर दिया, सो ने ये कुछ कर लिया, हमने क्या किया उसको भी तो दिखाएं। दूसरा करने वाला तो ठीक है, पशु ने तो सींग मारे, दूसरे को इंजरी होगी, क्या हमको भी सींग मारना जरूरी है? जी नहीं, हमको सींग नहीं मारना है। हमको अगर किसी को सींग मार के या किसी भी तरह की इंजरी लगी है, उसको पैसिफाई करना है, उसको मलहम लगाने की कोशिश करनी है, उसको दर्द के निवारण की कोशिश करनी है, तब हम सेल्फ इनरिचमेंट कर सकते हैं। और बजाय शिकायत करने के अपने कर्मों के द्वारा आप दिखाएं। जैसे ही आपने कर्म किए, सत्कर्म किए, अच्छे कर्म किए, उसको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 10 बार भी शिकायत करता हो, अगली बार 11वीं बार जब आएगा, जो 11th नंबर आएगा, ये बात पक्का है कि उसमें बहुत बदलाव आ जाएगा। क्योंकि कहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। बार बार अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, कितना भी मूढ़ है, मूर्ख है, उसका भी ब्रेन कुछ चल जाता है, ब्रेन में एक्टिविटी शुरू हो जाती है, काम शुरू हो जाता है, प्रभाव शुरू हो जाता है। इसलिए शुरुआत तो करें, शिकायत छोड़िए। और इसीलिए कहा है कि पत्थर कितना ही खुरदरा हो, चंदन को घिसते घिसते या किसी ग्राइंडर से घिसते घिसते अल्टीमेटली वो पत्थर भी चिकना हो जाता है, उसमें भी चिकनाहट आ जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है। इसलिए हमको अपने कर्मों को ऐसे करना है, ना कि ये पत्थर ही खराब है, इससे तो खराब होना ही, उसको प्रयास कर ले, ग्राइंडिंग कर ले। चंदन क्या करते हैं, चंदन कभी शिकायत नहीं करते कि खुरदरे पत्थर में घिस दिया और घिस के, नहीं, चंदन उसमें निकलता है और वो शीतलता ही देता है, माथे पर लगाने पर शीतलता ही देता है। और इसलिए कहा है, चंदन और अजगर की जो मित्रता है उसको हम आत्मसात करने की कोशिश करें। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं? देखो चंदन का क्या क्वालिटी है कि वह, चंदन के वृक्ष में बहुत
फन वाले बहुत अधिक विषैले भुजंग सांप अजगर लिपटे रहते हैं शीतलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उन सांपों में, अजगरों में, नागों में क्या है, विष की वजह से बहुत अधिक तीव्रता होती है, आग लगी होती है। फिर भी वह चंदन जो है वो विष को अपने आप नहीं ग्रहण करता, वह शीतलता ही देते हैं। जड़ से हर पत्ते तक वो नाग सांप विषैले लिपटे रहते हैं अपनी जो गर्मी को शांत करने के लिए। उनको गर्मी को शांत करने के लिए शीतलता तो मिलती ही है, लेकिन चंदन में कोई विष नहीं व्याप्त होता, चंदन उसमें रिटर्न में नहीं लेता। इसलिए रिटर्न की बात छोड़ो, अपने सद्गुणों को आप अधिक बढ़ाओ, अपने सत्कर्मों को अधिक करने का प्रयास तो करो। इसलिए शिकायतें दूर और काम करना शुरू करें आज से। यह सेल्फ रिचमेंट का छठा सूत्र था, खुश रहने का अगला सूत्र था। और आज की कड़ी में हम आखिरी सातवां मंत्र जो था, सातवां सूत्र था, उसके अब हम बात करते हैं। सातवां सूत्र है डरो कम, प्यार अधिक करो। बी फियरफुल। सही है क्या? अभी तो हम कह रहे हैं डरो कम और बी फियरफुल। नहीं, डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं डरना, किसी से नहीं डरना। क्या खाई में कूद जाना ही फियरलेसनेस की बात है? जी नहीं, उसको डरना भी है। जहां जरूरत है वहां डरना भी है, और जहां प्यार करना है वहां प्यार भी करना है। आग से हम खेल जाएं, समुद्र से हम खेल जाएं, खाई में कूद जाएं तो नुकसान तो होगा, उससे डरना भी है। लेकिन जब हम सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छे व्यवहार हम कर रहे हैं, अच्छे विचारों को हम आत्मसात कर रहे हैं, गुणों को हम अपनाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी आलोचना हो सकती है, उससे मत डरिए। आपको अच्छे कार्यों के लिए कोई आलोचना होती है, उससे मत डरिए। आपके सत्कर्मों के लिए, सद्व्यवहार के लिए आलोचना होती है, मत डरिए। आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के रोड साइड इंजरी हो गई है और आप हॉस्पिटल ले गए, वहाँ हॉस्पिटल ने, पुलिस ने आपको बहुत देर परेशान किया, बहुत देर बातें की, आपका तो इरादा अच्छा था, आप तो किसी की जान बचाने के लिए थे, तो आप इससे हैरेस होके क्या डर जाएं और अगली बार ऐसी ज़रूरत पड़े तो मदद ना करें? जी नहीं, उस डर को दूर रखिए। वो उनका कर्म था, आपने सत्कर्म किया है, आपके लिए भगवान ऊपर से न्योछावर होंगे, वो आपके डर को भी दूर करेंगे और आपके द्वारा सत्कर्म किए गए जो हैं उनका फल भी देंगे। जब वो फल भी देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि आप डर के रहेंगे, कभी आपको नौबत आ गई, इंजरी हो गई, चोट लग गया, तो क्या होगा, कैसे आपको कोई दूसरा मदद करेगा? इसलिए सत्कर्म करने के लिए, मदद करने के लिए, अच्छे विचारों को करने के लिए कभी मत डरो, बल्कि उस सत्कर्मों से प्यार करो, उसको अपने एक पैशन बना लो, अपने जीवन में आत्मसात कर लो। भले ही कठिनाइयां आए, भले ही दिक्कतें आए, अप्स डाउन्स हो जाएं, आपका समय भी लग जाए, आपका धन भी लग जाए, फिर भी उस कर्म को करने से, सत्कर्म करने से, बजाय डरने के, बजाय हंसी उड़ाने के, प्यार से उसको अपनाओ, एक्ट करो, रिएक्ट करो, तो आपका सेल्फ इनरिचमेंट होना, आत्मसात होना, जीवन में और अधिक प्रगति के पथ को चूमना अवश्यंभावी है, यह मिलना ही है। और अल्टीमेटली कहा तो यही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो 7 मंत्र हमने पढ़े, कर्म तो किया, लेकिन कर्म केवल ऐसा ही कर्म नहीं कि जिस कर्म को करने से आपको तो खुशी मिले लेकिन दूसरे को नुकसान हो, यह कर्म भी नहीं करना है। दूसरे का, सामने वाले का, रिसीवर का, या परिवार का, या समाज का, या देश का, या दुनिया का अहित तनिक भी ना हो, ऐसे कर्म हमको करने ही चाहिए। लेकिन फिर भी 60 समाचरित का ध्यान भी रखना ही चाहिए। 60 समाचरित, 60 दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार अगर आप नहीं करेंगे
सांप को अगर आप दूध पिलाते ही रहेंगे तो उससे खतरा तो है, विश्व कभी फैला ही देगा, डंक मार ही सकता है। इसलिए सही करने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता से पेश आके उसको करेक्ट करें, लेकिन करेक्ट ऐसा ना करें ताकि उसका जीवन ही समाप्त हो जाए, उसका शारीरिक व्याधि ही हो जाए। इतना मारपीट भी नहीं करें, उसको सद्व्यवहार से, सत्कर्मों से, सदाचार से उसको भी समझाएं, उसको भी गाइड करें, और ताकि आप तो प्रसन्न होंगे ही, आप पर तो आशीर्वाद मिलेगा ही, आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, दुनिया में और भी बहुत सारे चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, और आपका अनुकरण, आपके कर्म, आपके जो मर्म, आपका जो धर्म है वो अनुकरणीय होगा। स्वामी विवेकानंद जी की तरह आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा, या और ऋषि मुनियों की तरह आपको भी तप किया जाएगा, आपका भी नाम बहुत आदर से लिया जाएगा। ऐसा करने की कोशिश तो करें, क्योंकि हम मानव मात्र जो हैं बाकी प्राणियों से, जीव जंतु पशु पक्षियों से कुछ अलग हैं। या इसलिए ब्रह्मा जी का हम धन्यवाद करें, परम पिता का धन्यवाद करें, और उनसे प्रार्थना करें कि अभी तक हे पिता परमेश्वर जो कुछ भी हमसे गाहे बगाहे बात हो गई है उनको हमको माफ़ करें, और साथ ही साथ हमको सत्कर्म करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। ऐसे ही हमारी इच्छा है। आज की बात हम इतना ही करना चाहते हैं। डॉक्टर सतीश उपाध्याय जी, पुणे से स्वागत है आपका। प्रिंसिपल साइंटिस्ट नलिपन सरसा का भी स्वागत है। बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। आने वाले रविवार को प्रातःकाल 9 बजे फिर कुछ और इस तरह की बातें करने के लिए आपके सम्मुख उपलब्ध होंगे। तब तक आपका धन्यवाद, साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।